हेलो स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेसिंग का ये सिलसिला चल रहा है। कर्व ट्रेसिंग के 3 वीडियोस आपको हम दे चुके हैं और कर्व ट्रेसिंग का जो असली मंजिल हमारा है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमको लंबा सफ़र तय करना होगा। इस चौथे वीडियो में आपको हम लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी वीडियोस में हम लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स प्रोवाइड करेंगे। बिना कर्व को ट्रेस किए, बिना कर्व ट्रेसिंग सीखे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स देने का हमारा मकसद है कि जो खेल खेलना है हमको उसका थोड़ा सा रिहर्सल हो जाए, थोड़ा हम परिचय उससे कर लें। इंटरमीडिएट में आप एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के बारे में खूब पढ़े थे ना? पढ़े ही नहीं थे, ट्रेस भी किए थे। तमाम डेटा उसके बारे में आप याद किए हुए थे। जैसे पैराबोला है, उसका वर्टेक्स क्या है, उसका फोकस क्या है, उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, टेंजेंटेड वर्टेक्स क्या है। ऐसे एलिप्स और हाइपरबोला के केस में सेंटर कहाँ है, एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला के होते हैं वो क्या है, दो फोकस होते हैं ना, फोसाई क्या क्या है, ये सब आप लोग पढ़े थे। वर्टिसेस क्या हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सब डेटा आप याद किए थे। वैसे ही बीएससी में कर्व ट्रेसिंग से पहले आप अगर कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स को अच्छी तरीके से पहचान लेंगे तो जब कर्व ट्रेस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बस इतना हमारा मकसद है। तो आपको हम लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स देने जा रहे हैं। इनको आप खूब बढ़िया से समझ बूझ लीजिए और ये नोट्स के रूप में यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर मुझे ज्वाइन करिए, योगेंद्र बहादुर सिंह को। वहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर के चैनल में आपको ये मिल जाएगा। पहले कार्टेशियन कर्व्स आप देखें। नंबर 1, हाइपोसाइक्लोइड। हाइपोसाइक्लोइड x upon a whole to the power 2/3 plus y upon b whole to the power 2/3 equals to 1। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू b sin क्यूब t, t बीइंग पैरामीटर। इसके बीच में t एलिमिनेट करोगे तो यही फिर आएगा। इसका शेप, अब ए और बी में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये तय करना होगा। तो फिलहाल जो समझ में आए कर लीजिए आप। बराबर बराबर एक्स एक्सिस पर लेंथ काट लो और इसके बराबर यहाँ मत काटना। थोड़ा मान लो बढ़ा ही दे रहा है, इसी को बढ़ा दे रहा है, बी को ही बढ़ा दे रहा है। अब इस तरीके से आप बनाइए। ये पॉइंट है A0, ये पॉइंट है 0B, दिस इज माइनस A0, दिस इज 0 माइनस B, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। दिस इज द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ हाइपोसाइक्लोइड। देखो 2/3 पावर का मतलब होता है पावर पहले 2 लगाए तब 1/3 लगाए, और 2 पावर लगने का मतलब है स्क्वायर, माने x की जगह -x रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हुई, y की जगह -y रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा ना, तो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री हुई। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस मीन्स जो शेप एंड साइज x एक्सिस के ऊपर है वही शेप एंड साइज नीचे ही है। इसका ये ट्विस्ट है, कार्बन का भी। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब जो शेप एंड साइज y एक्सिस के राइट हैंड साइड में वही लेफ्ट साइड में भी है। x की जगह -x, y की जगह -y साइमल्टेनियसली रिप्लेस करने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। जो शेप एंड साइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही शेप एंड साइज थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो शेप एंड साइज सेकंड क्वाड्रेंट में वही शेप एंड साइज फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन पर जरा गौर करिएगा, इसी को देख लो, क्योंकि जो नेचर इस पॉइंट का वही बकिया 3 का और भी है। चारों का एक ही नेचर है। क्या नेचर है? इस पॉइंट से कर्व की 2 ब्रांचेस निकली हैं
और दोनों ब्रांचेस के लिए जो टेंजेंट है वो कॉमन टेंजेंट है। हाँ, तो किसी पॉइंट से कर्व की दो ब्रांचेस निकलें इस प्रकार से कि दोनों ब्रांचेस की टेंजेंट कॉमन हो, ऐसे पॉइंट को हम कस्प बोलते हैं, CUSP, कस्प। अब कस्प को हिंदी में उभयाग्र कहते हैं। इसमें एक सिमेट्री और होती है, उसको पेयर सिमेट्री कहते हैं। दिस कर्व हैज पेयर सिमेट्री। पेयर सिमेट्री का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर XA और ऑर्डर्ड पेयर YB में सिमेट्री है। मीन्स व्हाट? मीन्स दैट इफ वी रिप्लेस X by Y and Y by X, A by B and B by A, there will be no change in the equation of the curve। यानी जो X और A का ये पेयर है, इसकी जगह Y और B यहाँ कर दीजिए, X और A यहाँ कर दीजिए, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पेयर सिमेट्री भी बहुत काम आता है, आगे चल के काम आएगा। इसी का पर्टिकुलर केस होता है नंबर 2, एस्ट्रॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। B = A रख दो उसी में जो अभी हम बताए थे आपको। तो x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इक्वल्स टू a⁻2/3। तो वही सेम कर्व बनेगा। उसमें A और B अनइक्वल थे, इसमें A और B इक्वल है। तो जो इंटरसेप्ट आप काट रहे थे एक्सीस पर बराबर बराबर काटिए और बकिया उसी तरीके से बनाइए। बस A0 0A माइनस A0 0 माइनस A। अभी यहाँ पे हम जो बना रहे हैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहे हैं, तो उतना अच्छा तो नहीं बनेगा जितना अच्छा आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम ऐप पर। हमने वहाँ भी नोट्स लगा रखा है, बढ़िया कोशिश किया, बढ़िया बनाए। कलाकार तो मैंने, आर्टिस्ट तो मैंने। तो जो नेचर इसका है वही नेचर इसका, वही नेचर इसका, वही नेचर इसका। कौन सा नेचर? कि पॉइंट से कर्व के दो ब्रांचेस निकली हैं इस प्रकार से कि दोनों ब्रांचेस के लिए टेंजेंट एक ही है। दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस ब्रांच एंड ऑल्सो टू दिस ब्रांच एट दिस पॉइंट। सच ए पॉइंट इज कॉल्ड कस्प। इसमें 4 कस्प होते हैं। ये इकलौता एक ऐसा कर्व है जिसके पास कुल आपको हम 5 प्रकार की सिमेट्री लिखवाए थे, वो सब इसके पास है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट X एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट Y एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन Y = X, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन Y = -X। 4 हो गए। एंड कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। 5 प्रकार की सिमेट्री इसके पास होती है। इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखें। पैरामेट्रिक इक्वेशंस x = a cos3t, y = अब b बराबर a हो चुका ना, तो a sin3t। ये इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। और इसका पर्टिकुलर केस नेफ्रॉइड होता है। नेफ्रॉइड, तो नेफ्रॉइड कोई बहुत चर्चित कर्व नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं। x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इक्वल्स टू 4⁻2/3। वही a की जगह 4 ले लिए तो ये नेफ्रॉइड हो गया। ऐसे ही शेप बनेगा। इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन सब जहां जहां a लिखा है वहां वहां आप क्या कर दो, a की जगह क्या है 4 है, 4 कर दो। इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस को 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस जरा देखें गौर से। x = 4 cos3t, y = 4 sin3t। दैट इज x = 3 cos t plus cos 3t and y = 3 sin t plus sin 3t। अब sin 3t cos 3t के फार्मूले यदि आपको याद होंगे तो सिंप्लीफाई करने से फिर यही आ जाएगा। नंबर 3, सिसॉइड। डायोक्लीज नाम के मैथमेटिशियन ने इसका अध्ययन किया था, सिसॉइड नाम के कर्व का, इसलिए उसको पूरा नाम पढ़ते हैं उसको हम लोग। सिसॉइड ऑफ डायोक्लीज। 3rd, सिसॉइड ऑफ डायोक्लीज। y² =
वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर टी, y इक्वल टू 2a साइन क्यूब टी अपॉन कॉस टी। इसी का पोलर इक्वेशन भी लिखते हैं, पोलर फॉर्म है इसके इक्वेशन का। पोलर इक्वेशन r इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके कुछ फीचर्स समझें। देखो यहां पे हम इसको ऐसे लिख दें, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, दिस टेंस टू इन्फिनिटी एज x टेंस टू 2a। माने जैसे जैसे x 2a के पास जाएगा y इन्फिनिटी हो जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट x इक्वल टू 2a इज एन एसिम्प्टोट टू दिस कर्व। तो एसिम्प्टोट निकालने का शॉर्टकट तरीका है। इस कर्व का शेप हम जल्दी से फटाफट बना रहे हैं। ये लाइन है x इक्वल टू 2a, एसिम्प्टोट को डॉटेड लाइन से ही लिखते हैं। ये इसका एसिम्प्टोट है और शेप ऐसे बनेगा। बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको इस समय हम नहीं बता रहे हैं, केवल आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन अगर देख लीजिए तो आप पहचान लीजिए कि सिसॉइड का इक्वेशन है और सिसॉइड का ये शेप होता है, उसका ये एसिम्प्टोट होता है। बाकी एसिमेट्री वेट्री आप जानते ही हो, है ना। देखो इसमें y की जगह माइनस वाई रखने से इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जो देखने से भी लग रहा है जो शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के नीचे है वही शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के ऊपर है। इतना ही अभी जानिए, बाकी हम ट्रेस कराएंगे, इसी कर्व को हम ट्रेस कराएंगे, विधिवत ट्रेस कराएंगे, एक एक डेटा निकालेंगे। लेकिन अभी इसको आप पहचानना सीखिए। जितना बढ़िया सब कर्व्स को आप पहचानेंगे उतना ही अपने आप को अच्छा मजबूत महसूस करेंगे। फोर्थ, स्ट्रोफॉइड। स्ट्रोफॉइड, इसके दो फॉर्म होते हैं। नंबर एक, फर्स्ट फॉर्म, वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। ये पहला फॉर्म है। वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस अपान ही आएगा ना, तो जब x टेंस टू a करेंगे तो y टेंस टू इन्फिनिटी, यानी x इक्वल टू a इज द एसिम्प्टोट। ये क्लियर हो गया, x इक्वल टू a इज द एसिम्प्टोट। और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा, x माइनस से आएगा ना, कर्व x इक्वल टू माइनस ए पे कट करता है। तो एक तो ये बन गया ब्रांचेस का, और एक इधर इस तरीके से लूप बनेगा। इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते आप इस समय जानकारी रखें, बस इतनी जानकारी काफ़ी है। एक गोल नहीं बनेगा, लूप बनता है कुछ ऐसे। यहाँ पर ये टेंजेंट है, यानी इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। सेकंड फॉर्म बस इसे घुमा देना, इसको इधर इसको इधर। नंबर 2, सेकंड फॉर्म, वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। तो अब की बार एसिम्प्टोट हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। दिस इज द एसिम्प्टोट, और एक लूप इधर बनेगा ऐसे। अभी बस हम यही चाह रहे हैं कि आप इन इक्वेशंस को देखते ही पहचान लें कि किस कर्व का इक्वेशन है और इसका क्या शेप है, एक एस्टिमेटेड शेप, रफ आइडिया। बस बकिया तो एक एक डेटा हम निकलवाएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। फिफ्थ, विच ऑफ इग्नेसी, WITCH, विच ऑफ। इग्नेसी मैथमेटिशियन, लेडी मैथमेटिशियन का नाम है, कर्व का नाम है विच। विच का मतलब होता है मोहिनी। इसके भी दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म,
एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स, दैट इज x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a क्यूब। ये इसका शेप है। y एक्सिस इज द एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। y एक्सिस खुद इसका एक एसिम्प्टोट है, और सिमेट्री किसके अबाउट है? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना। y पे इवन पावर है, तो y की जगह माइनस वाई रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा। सेकंड फॉर्म, x और y को आपस में चेंज कर दें। वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस वाई। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a क्यूब। इसमें x एक्सिस एसिम्प्टोट होता है। दिस इज एस्टिमेटेड शेप ऑफ दिस कर्व। सिक्स्थ वन इज फोलियम, और फोलियम देकार्त के नाम पे है। देकार्त ने फोलियम का अध्ययन किया था। डेस्कार्टेस, जिनके नाम पर कार्टेशियन ज्योमेट्री बना, उनको हिंदी में बोलते हैं देकार्त, रेने देकार्त, और उसी से कार्तीय ज्यामिति बना, कार्तीय तल, कार्तीय निर्देशांक, वही कार्टेशियन। कार्टेशियन को हिंदी में कार्तीय बोलते हैं। तो सिक्स्थ फोलियम, फोलियम ऑफ डेस्कार्टेस। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। यह कर्व y इक्वल टू एक्स लाइन की अबाउट सिमेट्री रखता है। यहाँ पे एक लूप बनेगा, और इसका जो टेंजेंट और एसिम्प्टोट होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x अपान माइनस ए प्लस वाई अपान माइनस ए इक्वल टू 1। तो x पर माइनस ए इंटरसेप्ट, y पर माइनस ए इंटरसेप्ट, ये एसिम्प्टोट है। और x एक्सिस y एक्सिस टेंजेंट होता है, तो ऐसे छूते हुए बना दीजिए। बस एकदम चिंता नहीं करिए आप, मैं इतना ही आपसे चाहता हूँ। किसी क्वेश्चन को देख करके इसका नाम पता हो जाए, इसका शेप दिमाग में आ जाए कि ऐसा कुछ होता है। ये सब के सब नेम्ड कर्व हैं। इसके बाद जो आप इंटरमीडिएट में पढ़े थे वो सब भी आप लिख लीजिएगा। पैराबोला के दो फॉर्म होते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसका शेप और उसके भी जो भी डेटा आप इंटर पढ़े थे। एलिप्स के दो शेप बनेंगे ना, एक ए ग्रेटर देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा। हाइपरबोला में भी ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। इसको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन है? जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एसिम्प्टोट है। ये तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इसको प्रायः भूले ही रहते हैं, इसे देख के पहचान ही नहीं पाते। और ये इसका एक्सिस है, y इक्वल टू एक्स। ये दो इसके एक्सिस हैं, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। और पैराबोला के कुछ और टाइप्स होते हैं ना, क्यूबिकल पैराबोला, सेमी क्यूबिकल पैराबोला, नीलेस पैराबोला, ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। सेवेंथ, मिसलेनियस। मिसलेनियस कर्व्स। नंबर 1,
नीलेस पैराबोला। वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका शेप फटाफट बना रहे हो, ऐसे बनता है। नंबर 2, क्यूबिकल पैराबोला। y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है इसका शेप। और थर्ड, सेमी क्यूबिकल पैराबोला। सेमी क्यूबिकल पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका फिगर ये ऐसे। इन तीनों को भी आप याद रखेंगे। पैराबोलास के 3 टाइप है, 2 टाइप इंटर में आप पढ़े थे, 5 पैराबोलास हो गए। इसमें ही कुछ और देख लें आप, मिसलेनियस में ही। 4th, कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी। y इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए, और इसका शेप कुछ ऐसा बनता है। ऐसे ये जो डिस्टेंस होता है ये स्मॉल ही होता है जो इसमें इन्वॉल्व है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, और इसे पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी कहते हैं। तो ये शेप यही है। तो ये थे कार्टेशियन के नेम्ड कर्व्स। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।